सभी को प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है और मेरे साथ आज वो बच्चे हैं जो बच्चों ने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी थी पर वो ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो असफल नहीं है, सिर्फ ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। मैं दावे से बोलता हूं, इन बच्चों के नाम आप याद रखिएगा। सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की एग्जामिनेशन के बाद में मैं इन्हीं बच्चों का इंटरव्यू वापस से लूंगा और ये बच्चे आपको सफल होकर दिखाएंगे। तो आप अपना नाम बताएं बेटा, और इस बार जो नहीं हुआ उसमें क्या गलतियां करी वो बताना है, क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड इंटरव्यू है। ये पहली बार हम ऐसा कोई इंटरव्यू कर रहे हैं जहां पर जो बच्चे पास नहीं हुए हैं वो स्वयं कैमरे के सामने हिम्मत करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की, ताकि दूसरे बच्चे उनकी गलतियों से सीख लें। बोले बेटा। सर मेरा नाम प्रशांत सिंह तोमर है। सर मेरा क्या 12th के साथ मैंने सीए फाउंडेशन की आपके यहीं से बैचेस ली, बट मैं तब लापरवाही कर गया था। मैंने सोचा कि मेरा दिसंबर वाला अटेम्प्ट है नहीं, मेरा जून वाला अटेम्प्ट है। तो मैं उस टाइम पे नॉर्मली पढ़ाई की थी, मैंने इतना कुछ खास किया नहीं था। फिर मैं 12th में जाके लग गया था। फिर मेरे पास मार्च में मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हुए थे, फिर मेरे पास अप्रैल में बचा था और जून में हमारे एग्ज़ाम्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब वो चैप्टर्स करता हूँ मैं जिनसे मेरा मतलब एग्रीगेट तो बन ही जाए। और जो आपने बताया था आपका 2 3 4 रूल, तो मैंने वो अटेम्प्ट किया था। तो मैं अपने इंडिविजुअल स्कोर बताऊंगा। मेरे अकाउंट्स में मैंने 65 का अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा अकाउंट्स वीक था, क्योंकि मैंने 12th का कुछ किया ही नहीं था। मैंने सीधा यहाँ पढ़ाई की थी मनोज सर से। तो मैंने 65 का अटेम्प्ट किया था, तो मेरा 41 का स्कोर था अकाउंट्स में। और लॉ मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, इतना डर नहीं लगता था। तो लॉ मेरा इस बार लेंदी पेपर आया भी था, या फिर मेरे को ऐसा लगता था। तो मैंने उधर 80 का अटेम्प्ट किया था, तो मेरे 42 आए थे। मतलब मेरा ये टारगेट था कि मैं पास हो जाऊं बस। कैसे भी करके जुगाड़ लगा के बस तो पास पास हो हो जाए। जाऊं, हाँ, जो भी यही था। हाँ। और मैथ्स में मेरी क्या गलती थी कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, सच बताऊं, क्योंकि मेरा क्या है, जून के टाइम पे मेरा सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाया था। मैंने जल्दी जल्दी जो भी हुआ मेरे से तब तब मैंने किया। तो मेरे एग्जाम में मैंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में। तो आई गॉट 42 इन मैथ्स। और इको में मैंने पापा से बोला भी था, पापा मेरे को 80 मार्क्स चाहिए। फिर उस टाइम पे मैंने 82 कैसे भी करके अटेम्प्ट किए इको में, और उसमें मेरे 69 आए। तो टोटल सर मेरा 195 एग्रीगेट हुआ। तो मैं 5 मार्क्स से रह गया सर। ओ, और सर कुछ नहीं अदरवाइज गलती। इंडिविजुअली आप सब्जेक्ट में हाँ, सब पास मैं थे। पास था मैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या फाइ गलती ऑडियंस हाँ, ना करे। फाइनल कंक्लूजन मेरा ये है कि मतलब लापरवाही ना करें। एक तो अगर आप इंडिविजुअल्स में फेल हुए हैं, तो आपको चारों सब्जेक्ट्स इक्वली लेना है। ऐसा नहीं कि आप लॉ, क्योंकि बच्चे मेजरली लॉ और क्यूए में फेल होते हैं। तो मतलब आपको सब पे फोकस करना है, और लॉ क्यूए तो अच्छी तरीके से करना है। तो मतलब मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि सबको अच्छी तरीके से लेके चलें। और ऐसा ना सोचे कि सिर्फ 40-40 लाना है, क्योंकि फिर आप एग्रीगेट में रह सकते हैं। तो मतलब अच्छा करें तो 200 से ऊपर भी आ जाएगा आपका। इस बार आप श्योर हैं कि कर लेंगे। हाँ, इस बार तो मेरा अच्छा स्कोर, मतलब टॉपर बनना है इस बार तारीख तो। समय नोट कर लो, मैं दावे से बोल रहा हूँ प्रशांत सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में पहुंच रहे हैं। ये ही अगले अटेम्प्ट के अंदर वापस से हम प्रशांत का इंटरव्यू लेंगे जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। इंतजार कीजिएगा। और भी बच्चे हमारे पास हैं। बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच बेटा, सर। बहुत धन्यवाद। आइए, बोले बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियांश खत्री है। मैंने बस बोर्ड एग्ज़ाम देकर ही अपने एग्ज़ाम्स दिए थे, और मैं वेल प्रिपेयर्ड तो था, पर मैंने सोचा था निकाल लूँगा। पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस हुए। मैं अपने पहले रिजल्ट बता देता हूँ। मेरे अकाउंटेंसी में, जैसे कि मेरे मनोज सर ने बोला था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट भी किया था, एंड मेरे 50 नंबर उसमें आ गए थे। और लॉ में भी सौरभ सर ने बोला था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैंने पूरा ही किया था, तो उसमें मेरे 53 नंबर आ गए थे। बाकी आपने ऐसा 2 3 4 रूल बताया था। पर एक मेजर जो प्रॉब्लम हुई मेरी क्यूए के पेपर में, कि मैंने देखा कि ना मैं हड़बड़ा गया था स्टार्टिंग में, जस्ट जाते टाइम ही। मेरा एक मतलब फोबिया टाइप्स था 11th 12th में, कि मेरे को मतलब मैथ्स मेरे से बनता ही नहीं था। पर क्या हुआ ना कि जैसे कि मैं एंटर ही हो रहा था तो मेरे पैर ऐसे कपकपा रहे थे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि गलती ये नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस चेयर जब पे आप बैठो तो दूसरों पे ध्यान मत दो, अपने पे ध्यान दो, एंड यू शुड मेंटेन योर कामनेस फर्स्ट। और सेकंड ये है कि जब भी पेपर आपके पास आए तो जो टफ क्वेश्चंस है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपका माइंडसेट एकदम बदल ही देता है। तो मैं ये बोलूँगा कि सर आप जैसे बोलते हैं कि टफ क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं दे, जो जो बनता है 30 मिनट्स में वही कि मतलब सॉल्व कर देना चाहिए। मेरे से बस यही गलती हो गई थी कि मेरे से प्रेशर हैंडल नहीं हुआ था उस टाइम पे। एंड इको में भी मेरे 70 नंबर आ गए थे, मेरा एग्रीगेट भी 200 से क्रॉस हो गया था। बस मैं 8 नंबर से जो मेरे 32 क्यूए में आया उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ।
कि बस वही कोई प्रॉब्लम बात नहीं बेटा, अगला अटेम्प्ट पूरा आप ही का है और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करते हुए आगे जाओगे। दोस्तों बहुत हिम्मत चाहिए कैमरे के सामने आकर ये बोलने के लिए, बिकॉज सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। सफलता के कई पिता होते हैं पर असफलता अनाथ होती है। आप समझ नहीं सकते हो दोस्तों, जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि इन बच्चों ने कितना हिम्मत करके कैमरे के सामने आकर वो गलतियां जो उन्होंने करी वो बता रहे हैं, जिसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सिर्फ उस दृष्टि से कर रहे हैं कि जो गलती इनसे हुई है वो आपसे ना हो। मतलब ये शब्दों से परे है जो ये काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है अब ये चूंकि आ चुके हैं आपके सामने तो ये सफल होके ही दिखाएंगे। बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू सो मच। आते जाएं बच्चों, दोनों गर्ल्स एक साथ भी आ सकते हैं। आ जाओ बच्चा, आइए बताइए अपना स्कोर बोलिए बेटा, आइए। मेरा नाम चंचल पेटकर है। मेरा स्कोर 200 के पार हो गया था, 201, बट वाह। मेरा लॉ का जो है, लॉ में मेरा 32 मार्क्स ही था, क्योंकि लॉ में मैं एग्जाम देने के पहले ही बहुत नेगेटिव हो गई थी। मतलब क्यों वहाँ नेगेटिव हो गई थी बेटी? क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, और सेकेंडली मतलब मेरा सिर्फ है ना एलएलपी नहीं हुआ था, उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो अगर आ गया तो मेरा बाकी नंबर का मतलब तो ऐसा शायद मन में फेल था हो कि मेरा जाऊं, एलएलपी छोड़ के गई हूँ तो फेल हो सकती फेल हूँ। हो और सकती हूँ। सेकेंडली पता है, जब मॉक टेस्ट होते तो मैंने फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट दिया, और जिसमें मैं फेल हो रही थी कंटिन्यूअसली लॉ में, तो मैंने बाकी मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, ये सोच के कि मैं फेल तो हो ही रही हूँ तो मैं आगे रिवीजन करती हूँ और मेरी प्रैक्टिस वो करती हूँ। बट वो मेरे को मॉक टेस्ट देने चाहिए था, अगर मैं देती तो शायद मैं पास भी हो जाती और मैं उस टाइम पे प्रेशर हैंडल कर पाती, बट मैं वो कोई बात नहीं बेटा, मॉक टेस्ट देना है। जो गलती कॉमन होती है वो ये होती है कि मैं हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, यही टाइम हम पढ़ाई में लगा लेते हैं, पर वो प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100% चंचल पास हो रही है बेटा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि आपको अपनी गलती समझ में आ गई, वो हम रेक्टिफाई कर लेंगे। बोल बेटा। सर मेरा नाम शिवानी राठौर है। हाँ मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अकाउंट में ओनली 100 में से मैंने 9 नंबर आए थे मेरे, ओनली ऑन 9 नंबर, ओ क्योंकि मैंने 2 बार सेल्फ स्टडी करी है। सेकेंड बार में मैंने अच्छा स्कोर किया था, बट मैं 3 नंबर से लो में रह गई थी। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि जहाँ तक हो तो आप मॉक टेस्ट सारे दो, जितना भी हो, जितने भी टेस्ट आप परचेस कर सको सारे टेस्ट परचेस करके, और आप अच्छे से रिवीजन करके दो, और लॉ में आप प्रैक्टिस करिए और फिर उसको करिए। डायरेक्ट जाके एग्जाम में मत लिखिए, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अकाउंट में भी अपन मॉड्यूल में देखकर डायरेक्ट बस देखकर और देख लेते हैं हाँ हाँ मैं आ गया, बट ऐसा मत कीजिए। उसको आप देखिए, उसके बाद में आप नोट कीजिए कि हमें आ रहा है या नहीं। और कोई टेस्ट परचेस करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्यों पैसा खर्च करना है? 70 क्लास टेस्ट, 16 क्वार्टर टेस्ट, 28 मॉक टेस्ट, 125 से ज्यादा टेस्ट रहेंगे। आईसीआई अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते रहता है बेटा टेस्ट। वो टेस्ट जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी लेंगे, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स होते हैं, आईसीआई का मटेरियल कर लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चा आप 100% पास हो रहे हो। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। आइए आए बेटा, दोनों तीनों बच्चों एक साथ आ जाए। आइए सर मेरा नाम मोहन कुशवाहा है आ जाओ बेटा। और मेरा टोटल एग्रीगेट 216 नंबर का रहा है, लेकिन कितना बेटा? 216। 216 नंबर का एग्रीगेट रहा है। और जो मेरा जो मैथ्स था उसमें मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर क्या पाया। हुआ? मतलब 1 घंटे में मैंने 19, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने इजी क्वेश्चन ही अभी शुरुआत में अटेंड किया, तो ओके। उसमें जाके तो जो लास्ट का 1 घंटे बचे उसमें सब ओ अटेंड करने हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा हाँ, हुआ कि साइकोलॉजी शुरुआत में लगा कि मेरे से 19 ही क्वेश्चन हुए तो आगे जाके मेरे से कम हो जाएंगे, क्योंकि बेटा पूरा माइंड गेम होता है। एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट नॉलेज, माइंड गेम है, प्रेशर हैंडल करना है। तो वो हुआ, और उसके अलावा आजा फिर बेटा उसके थोड़ा बाद सा। जो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे रेड जोन के थे और मैंने वो उठा लिए और मैं उसी में पता रहा, तो मेरे क्वेश्चन मतलब पूरा पेपर का ओवरव्यू ही नहीं देख पाया। हाँ, रेड जोन के क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन को शुरू में हाथ नहीं लगाना है, वो छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ना है। पर वो गलत क्वेश्चन पे हाथ लग गया तो फिर पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और किसी और सब्जेक्ट के तो बारे कुछ में कुछ क्वेश्चन कहना ऐसे चाहिए? भी थे जो मेरे से बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहे थे, मतलब कुछ करना ही नहीं था, थ्योरी के क्वेश्चन। सीधे देखा और गोला हाँ, मारा। 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने मुझे मतलब पेपर में मिले ही नहीं। ओ मुझे उसके एग्जाम के जस्ट बाद जब फ्रेंड लोगों ने बताया ये भी आया था, तो मैं तो ये बोल रहा था कि ये भी आया था, मैंने तो देखा ओ ही नहीं, तो मतलब ऐसा बेटा हो गया। ध्यान दिया, ऐसे क्वेश्चन थे जिसको देखते से सीधे गोला मार सकते थे, पर एग्जाम के प्रेशर में उन क्वेश्चंस को देख ही ना पाए। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में ले लिए और आसान क्वेश्चन छूट गए, है ना? आप हमारी सुपर 50 बैच के बच्चे हैं। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर
भी कर रहे हो, कोई भी चैप्टर अगर कर रहे हो तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से करिए कि आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसको काम चलाऊ कर लिया। अगर जो भी चैप्टर करो अच्छे से करो, भले ही 2-3 चैप्टर छोड़ के चले जाओ। जितना करो बहुत अच्छे से करो, और प्रायोरिटी वाइज देखो बेटा, जो 100 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वैसा करते हुए भी करा जा सकता है। 100% बेटा आप पास हो रहे हो, निश्चिंत रहिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा। आइए बेटा आप आए। तो सर मेरा नाम क्षितिज तिवारी है और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी, जैसा आपने बोला था कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो मैंने एक बार भी अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया था। इसके कारण और सबसे ज्यादा प्रेशर, एग्जाम में जब मैं गया था तो मेरे भी पैर थरथरा रहे थे ये बहुत कॉमन और मिस्टेक है बच्चों। हाँ? माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था सर, कुछ देखा पेपर तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों? ये बहुत कॉमन समस्या है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये बच्चे बहुत हिम्मत करके ईमानदारी से सच बता रहे हैं कि एग्जाम में पेपर देखा वैसे ही पैर थरथराने लगे, एकदम ब्लैंक हो गया। ये बहुत कॉमन चीज है बेटा जो होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम उस समय बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को। कीप काम, इट इज जस्ट एन एग्जाम, ये एक छोटी सी परीक्षा है बेटा, आगे इंटरमीडिएट है, फाइनल है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कोई महाभारत का युद्ध नहीं है जो लड़ने के लिए आप जा रहे हो। बोल सर बेटा। जैसे आपने बोला था कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन भी एक तो नहीं कर पाया था अच्छे से, उसका मेन वो था कि कैसे रिवीजन नहीं कर पाया, और दूसरा जब एग्जाम में देने गया तो एकदम माइंड में लग रहा था कुछ बन ही नहीं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन उठाया उसके बाद देखा उसको वो ही नहीं बना फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जब एग्जाम में होगा तो पेपर छोड़ के बैठ जाओगे, 5 मिनट शांत रहोगे, अगर जरूरत पड़ी तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम एक सांसों को नियंत्रित करने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आपको कुछ नहीं करना होता है, एक नॉस्ट्रिल से बंद करके सांस अंदर ले रहे हैं, दूसरे से बाहर कर रहे हैं। 5 बार प्राणायाम करते से ही आपका मन शांत हो जाता है बेटा। दुनिया की परवाह नहीं करना है कि यार एग्जाम चल रही है और ये प्राणायाम कर रहा है। अरे भाई ये भारतीय संस्कृति है, इससे हम अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर करते हैं। सांसें अगर थम गई तो जीवन खत्म हो गया। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उसको रिदमिक ब्रीदिंग पे लाना जरूरी होता है, और ऐसे करके शांत होकर आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, और जो वर्तमान की प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं सोचना है। मेरे साथ भी होता था, बहुत दिल धड़कता था मेरा जोर जोर से, ऐसा लगता था कि दिल निकल के बाहर टेबल पे आ जाएगा, मेरे साथ होता था ऐसा। फिर बाद में समझ में आया मैं बिना मतलब हाइपर हो रहा हूँ, भाड़ में जाए। एक बच्ची जो हमारी सिलेक्ट हुई है उसने तो मंत्र दे दिया, भाड़ में जाए, बस यही मंत्र है हमारा। अपनी सुपर 50 की संस्कृति नाम की बच्ची है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए बोल बोल के ही पास हो गई वो। क्योंकि इतना हाइपर नहीं होना है बेटा, छोटी सी उम्र है, सड़ी सी एग्जाम में इतना लोड नहीं ले सकते अपन। बस ठीक ये है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर मत लो एग्जाम में, प्रेशर मत लो यार, फ्री माइंड से जाओ फ्री एग्जाम। माइंड से जाओ, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते रहो बेटा। हाँ मॉक टेस्ट और भी सर मैंने हाँ 3 यार, मॉक टेस्ट दिए थे और तीनों में मतलब 30-32 नंबर आए थे, और एग्जाम में मेरे भी 33 नंबर आए। और उसके बाद बाकी के 4 नहीं दिया वो आपने। भी मैंने सोचा कि घर में बैठ के इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लो। देखो ये गलती हो रही है। ये आज का टेक होम लेसन है बेटा, कि 7 दिन के 28 मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उसमें 3 ही दिन के मॉक टेस्ट दिए, ये सोच के कि बचे हुए 4 दिन जो है वो हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। अरे जो करना है अभी करो बेटा, उस समय जब टेस्ट का टाइम है तो टेस्ट देना है, फेल तो फेल, पर पूरे 7 टेस्ट दो, 7 दिन के 28 टेस्ट दो, ताकि प्रेशर हैंडल करना आ जाए। ज्ञान की कमी नहीं है इन बच्चों के अंदर, सिर्फ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, ये स्थिति बनी है। कोई बात नहीं बेटा, पक्का करेंगे अपन इस बार। बोल बेटा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह मंडलोई है। मैंने खासकर गलती ये की थी कि एग्ज़ाम जब हो रही थी उससे पहले मतलब हाथ करके मतलब खुद ही रीडिंग कर रहा था मैं, उस टाइम भी रीडिंग कर रहा था। एग्जाम के पहले तो एग्जाम से पहले आईएमपी देखते चले जा रहे हैं, ताकि कुछ उस इंपॉर्टेंट टाइम आ गया। जब मुझे रेस्ट करना चाहिए था कि मतलब यार माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, इससे मैंने और अच्छा करके ज्यादा पढ़ना की सोचा, बहुत और काम जो की पढ़ा बात। था वो भी मुझे याद नहीं रहा। एग्जाम के पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हॉल में जाते समय बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सुबह से हाइपर नहीं होना है, एक रात पहले से रोना धोना शुरू नहीं करना है। ये कोई जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है, सड़ी सी परीक्षा है। ऐसे ढेरों परीक्षाएं आते जाएंगी, उसको बिल्कुल जगत मिथ्या मानकर चलना है कि मैं तो मस्ती में जाऊंगा। विवेकानंद जी जाते थे एग्जाम देने के लिए, बहुत पुरानी बात है, तो अपने दोस्तों के साथ हास्य विनोद करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए जाते थे। और ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिनमें उन्होंने एक्सेल नहीं करा हो। इसलिए नहीं स्ट्रेस लेना है बेटा, यार क्या करना है, हो गया, पास तो पास, फेल तो फेल। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने तो तुमको क्या लगता है तुम सफल नहीं हो पाओगे? ऐसे कितने ही मैं बता देता हूँ जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने और आज मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बन चुके हैं। और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे भी बहुत सारे सी हैं जो बनने के बाद भी लाइफ में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे और कोलैप्स होते जा रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा
प्रारब्ध भी है, उस पर भी भरोसा कर, तू अपनी तरफ से कोशिश कर, और फिर आखिरी में जाके सरेंडर हो जा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, फिर होगा वो उसकी मर्जी का होगा और वो गलत नहीं हो सकता है। स्ट्रेस नहीं लेना है। टेक होम लेसन नंबर 1, मॉक टेस्ट देना है, रिविजन मल्टीपल टाइम करना है, बस ये 3 बातें भी कर ली, काम हो जाएगा। और कुछ विशेष बेटा? मैं सर ये खास करके ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले लड़के जो है जो गांव में रह रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ये हिंदी मीडियम में भी होता है कि नहीं होता है। ओ, हमने खास करके यहाँ पर आए, हमने फाउंडेशन ज्वाइन किया और हमने इंग्लिश मीडियम में उसको 3 मंथ तक किया। ओ, और हिंदी इंग्लिश हमको जब पता चला कि ये हिंदी मीडियम में हो सकता है, तो हमने सौरभ सर सभी सरों से जो यहाँ पर पेश में उपलब्ध है उनसे सभी से जानकारी ली। उसके बाद सरों ने यही राय दी कि तुम कर तो लोगे, अकाउंट कर लोगे, इको कर लोगे, उसके बाद लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब तो इंग्लिश कर में लो, लिखना उसे लिखना पड़ेगा, पड़ता है। लिखना पड़ता और है। शुरुआत से जब से हम लिख रहे हैं सिर्फ हिंदी में ही लिखते हैं, तो एकदम से लिख नहीं पाएंगे। बहुत सही बोला। इससे इसलिए सर लो अपने में भी, अपने मीडियम में हाँ ही सर, रहिए। अपने मीडियम अगर में आप रहिए। हिंदी में हैं तो आप हिंदी में कंफर्टेबल रहिए, अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहिए, है ना? ठीक है दोस्तों, मेरा वादा है आप सब लोगों से जिनका इंटरव्यू आज आपने देखा, जो बहुत साहस का काम था, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन बच्चों के लिए दुआएं देना, क्योंकि ये आपके सामने आए हैं आपको बचाने के लिए कि जो गलतियां इन्होंने करी वो गलती आप ना करें। मैं फिर इन बच्चों के साथ में आऊंगा और ये सब बच्चों की सफलता की कहानियां आपको सुनाऊंगा जरूर दिसंबर 2023 की परीक्षा के परिणामों के बाद। आपने इतने प्रेम से सुना, हम सब अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड बाय बाय।